डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल एट होम। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हमारे पास 4 स्टेप्स थे फंडामेंटल, जिसमें हमने 2 कर लिए थे और 2 जो हैं वो फंडामेंटल स्टेप्स जो हैं वो हमने आज करने हैं। स्टेप नंबर 3 है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जस्ट उसी को ही लेना है, जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करना है। Identifying the general principles that generate these patterns as well as focusing on important information only, ignoring irrelevant details। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन। इसमें हमने वो प्रिंसिपल देखने हैं जो उन पैटर्न्स को बनाते हैं और जस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही हमने लेनी है, उसी पे ही फोकस करना है और जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करना है। एग्जांपल है इसकी, अ मैन ऑपरेटिंग अ व्हीकल knows that applying the brakes will make the car stop but he is unaware of the inner working of the car। जैसा कि एक आदमी जो है वो अभी गाड़ी चला रहा है तो उसको ये पता है कि जब मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा तो मेरी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी बस, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कार का इनर जो फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है और ब्रेक्स जो हैं या अदर ड्राइविंग कंट्रोल जो हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं गाड़ी में। उसको जस्ट यही पता है कि मैंने ब्रेक अप्लाई करनी है और गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप, क्योंकि यही चीज़ उसके लिए मैटर करती है, यही उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी कार के इनर फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरह से बनाए गए हैं, कैसे लगाए गए हैं, इसके बारे में उसको कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि वो इसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एब्स्ट्रक्शन की एग्जांपल है कि एक आदमी अगर गाड़ी चला रहा है तो सिंपल उसको ये पता है कि मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप। बाकी इनर फंक्शन किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, इसके बारे में उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये उसकी इररेलेवेंट डिटेल है गाड़ी की और ये उसने इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4 है एल्गोरिथम डिज़ाइन। एल्गोरिथम डिज़ाइन में क्या करना होता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है आपने उसके लिए एक स्टेप्स क्रिएट किए हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने वो वाले प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व करने हैं। इसे कहते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स। आपने क्या किया, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उस स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को फॉलो किया है, तो वो जो स्टेप्स होंगे वो आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। The food you eat is the output of the sequential process of making it. The whole recipe is the step-by-step algorithm for making that food. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाय पीनी है तो चाय जो है वो आपकी आउटपुट है, लेकिन चाय बनाने के लिए जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं कि चाय किस तरह से बनी है, कि सबसे पहले मैंने ये करना है, उसके बाद ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके एल्गोरिथम हैं और चाय जब आपकी बन गई तो वो आपकी क्या है, आउटपुट है। तो एब्स्ट्रक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, जो इररेलेवेंट डिटेल है उसको इग्नोर करते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन में क्या होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप क्रिएट करते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे हम चाय बनाते हैं वो हमारी एक प्रॉब्लम है, तो आपने चाय को बनाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए, तो वो सारे स्टेप्स आपके एल्गोरिथम कहलाते हैं। जब चाय आपकी बन गई तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आउटपुट होगी। अब अगेन यही स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, वही सेम स्टेप्स जो हैं वो रिपीट किए हुए हैं यही यहाँ पर भी। टेकिंग द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल मोर मैनेजेबल प्रॉब्लम, डिकम्पोजिशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपने ही जो ऊपर वाले हमने 4 फंडामेंटल स्टेप्स किए हैं वही करने हैं, ये नीचे जस्ट रीडिंग है क्योंकि ये सेम चीज़ें वहीं रिपीट हो रही हैं। आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेना है, उसको स्मॉलर पीसीज में डिवाइड करते हैं तो वो हमें पता है वो क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन। उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन था। ईच ऑफ दीज स्मॉलर प्रॉब्लम इज दैन लुक्ड एट इंडिविजुअली कंसिडरिंग हाउ सिमिलर प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व प्रीवियसली। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या करना है, आपने ये देखना है कि अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है इससे पहले इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर अकर हुई है तो वो कैसे सॉल्व की गई थी, इन दोनों प्रॉब्लम्स को मैच करने की कोशिश करना है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद एब्स्ट्रक्शन में क्या था, ये सिंपल डेफिनेशंस है, आप चाहे तो वही ऊपर वाली डेफिनेशंस कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली डेफिनेशंस कर लें, लेकिन एग्जांपल जो हैं वो आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपके पास है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में हमने इंपॉर्टेंट डिटेल को देखना है और जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करना है। एल्गोरिथम डिज़ाइन क्या था कि आपने अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्मॉलर स्टेप्स क्रिएट करने हैं, वो आपका एल्गोरिथम है। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रक्शन, एल्गोरिथम। चाहे तो आप ये वाली डेफिनेशंस कर लें, चाहे तो आप यहाँ से ये डेफिनेशंस कर लें, चाहे ये वाली डेफिनेशंस करें या चाहे ये नीचे वाली डेफिनेशंस करें, लेकिन एग्जांपल जो हैं वो अपने साथ लाजमी करनी है। उसके बाद आपकी ये डायग्राम बनी हुई है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, ये देखें, ये स्मॉल डिकम्पोजिशन है
उसके बाद हमारे पास ये पैटर्न रिकॉग्निशन है, ये एल्गोरिथम है, ये स्टेप्स हैं सारे, और ये क्या है, एब्स्ट्रक्शन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने निकाली और ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया। आपने ये डायग्राम भी साथ बनानी है। तो ये आज आपका टॉपिक है, इसको आपने, हमारा एक क्वेश्चन चल रहा था एक्सप्लेन द फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। वही क्वेश्चन आपको कंटिन्यू है कि उसमें हमने 2 स्टेप्स प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे, 2 स्टेप्स जो हैं ये हमने आज किए हैं। तो आपने इनकी डेफिनेशन और इनके साथ ही एग्जांपल जो है ये राइट करनी है। उसके बाद ही आपने डायग्राम भी बनानी है। आपकी डेफिनेशन चाहे आप यहाँ से करें या डेफिनेशन यहाँ से करें, लेकिन एग्जांपल ज़रूर करनी है। अब कल हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 4 फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिनमें से 2 स्टेप्स हमने कल कर लिए थे। 2 स्टेप्स जो आज किए हैं वो राइट करने हैं, उनके एग्जांपल्स और साथ में डायग्राम भी बनानी है।